हेलो एवरीवन। तो हमारा चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, तो होमवर्क वगैरह तो कुछ था नहीं, तो चलो आ जाते हैं अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4। सर ये कौन सा है? ये है बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 116, पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली। सिर्फ क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट क्लब सातारा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अपने को क्या दिया हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे से अपने को बनाने का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, ये रहा रिसीट एंड पेमेंट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एडजस्टमेंट देख लेंगे और स्टार मार्किंग कर लेंगे। पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आएगा। अब ये कौन से ईयर का बेटा? ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 18-19 का है। तो 18-19 के सब्सक्रिप्शन में क्या है? एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट में एडजस्टमेंट, रेंट में एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एंट्रांस फीस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो एंट्रांस फीस में है। देन स्पोर्ट्स मटेरियल में है। इतने चीज़ों में एडजस्टमेंट है। लेट्स स्टार्ट। पहला सैलरी। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखेंगे? टू सैलरीज। कितनी सैलरी है? 5000। ओके। नेक्स्ट रेंट 5000। अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है। ब्रैकेट में एक इन्फॉर्मेशन दी है, 2000 है 17-18 का। तो जो रेंट हमने भाड़ा अपन ने पे किया, रिसीट एंड पेमेंट में क्या था? आपने कैश दी या आपने कैश ली, तो रिसीट एंड पेमेंट में आ जाएगा। फिर वो खर्चा या इनकम चाहे इस साल से रिलेटेड हो, चाहे अगले साल से रिलेटेड हो, चाहे पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो एसेट हो, रिसीट एंड पेमेंट किसमें भी भेदभाव नहीं करता। रिसीट एंड पेमेंट का मतलब क्या है? शॉर्टकट में कैश अकाउंट। तो यहाँ कैश आ गया तो एंट्री हो जाती है। तो ये साल का रहो, अगले साल का रहो, कोई भी साल का रहो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन क्या लिखते हैं बेटा? फॉर द ईयर एंडेड ऑन, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है अपन पर्टिकुलर एक साल का ही बनाते हैं। तो अपन यहाँ बना रहे 31 मार्च 2019, 18-19 यानी अपन ये साल 18-19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर 18-19 का बना रहे, तो इसमें केवल वही इनकम और केवल वही एक्सपेंस आएंगे जो ईयर 18-19 से रिलेटेड है। यदि कोई पिछले साल का है या अगले साल का है तो यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, इतनी बात पक्की मैंने पहले बताया था। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल 18-19 से रिलेटेड ही एक्सपेंस और उससे ही रिलेटेड इनकम आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है? ये 5000 के अंदर इंक्लूडिंग 2000 फॉर 17-18, मतलब 5000 अपन ने जो भाड़ा पे किया, जो भाड़ा पे किया उसमें से 2000 है वो पिछले साल का है। पिछला साल कौन सा था? 17-18, पिछले साल का। तो ये 17-18 का है 2000, तो ये 2018-19 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए कि नहीं? ये 17-18 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो 18-19 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए कि नहीं? तो 5000 में इंक्लूडेड है। तो ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आना चाहिए? 5000 माइनस 2000, 3000 ही आना चाहिए, 5000 नहीं। ये समझा क्या? पक्का? यस सर। तो जब अपन ये साल का लिखेंगे ना, तो रेंट यहाँ पे अपन लिखेंगे टू रेंट। अभी का तो अपन लिख देंगे 5000 ताकि एडजस्टमेंट दिखे सामने वाले को। तो लेकिन अपने को उसमें से करना पड़ेगा लेस रेंट ऑफ 17-18। ये साल से रिलेटेड नहीं है, ये साल का एक्सपेंस नहीं है, पिछले साल का एक्सपेंस था। तो ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आना नहीं चाहिए। तो ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से इसको हटा देना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये क्या? ये भी एक्सपेंस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में जाएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? 1450 रुपया। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एसेट है, एफडी, जो अपन बैंक में जमा करते हैं। एसेट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो कहीं नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 5500, लेकिन ब्रैकेट में कुछ दिया है। क्या दिया है? इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। इसमें क्या बोला बेटा? जो 5500, इसमें 5000 ऐसा है जो अगले साल के लिए, अगले साल से रिलेटेड है। तो क्या हुआ? ये प्रीपेड।
प्रीपेड हुआ तो प्रीपेड एक प्रकार से हिडन एडजस्टमेंट होगी। प्रीपेड है तो क्या करेंगे अपन, प्रीपेड है तो ये साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए, अगले साल का है, वो एसेट है। तो अपन क्या करते हैं, ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट बनानी है ही नहीं। तो यहाँ सिंपली अपने को क्या करना पड़ेगा, टू जनरल एक्सपेंस 5500, लेकिन 500 जो है वो अगले साल का है, तो ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए, अगले साल का उसको अपन बोलते हैं प्रीपेड। कितना प्रीपेड है इसमें से 500, तो वो हटा देंगे, तो यह साल के एक्सपेंस में कितना आएगा, सिर्फ 5000। समझा क्या ये? यस सर, वेरी गुड। आता नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। अब मैंने आपको बोला था जब जब भी स्पोर्ट मटेरियल आएगा या ड्रग्स आएगा, मेडिसिन आएगा, है ना, ऐसी कोई चीज़ें आएंगी तो आपको देखना है कि उसका ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या। देखो चौथी एडजस्टमेंट में दिया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 1/4 बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया और ये स्पोर्ट मटेरियल परचेज दिया। तो अपने को जो यहाँ लिखना पड़ता, टू एक्सपेंस है वो काय का खर्चा हमारा स्पोर्ट मटेरियल का, तो अपन इसको बोलते हैं बेटा स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, कि कितना हमने कंज्यूम कर लिया। तो ये कैसे निकलता है, इसमें सर हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था, साल के शुरुआत में हमारे पास 6000 के स्पोर्ट मटेरियल पड़े हुए थे और हमने खरीदी करी, ऐड परचेज, हमने कितना खरीदा, ये देखो यहाँ पे 40,000 के और हमने खरीद लिए, यानी अपने पास कितने थे, 46,000 हमारे पास पड़े हुए थे। लेकिन उसमें से अभी लास्ट में कितने बचे, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस कर देते, कितने बचे, 14,000, यानी 46,000 में से 14,000 पड़े हुए, मतलब अपने कितना कंज्यूम कर लिया, कितना हमने खर्चा कर लिया। तो 60,000, 6,000 प्लस 40,000, 46,000 माइनस 40,000, तो वो कितना आएगा, 32,000। तो कितना खर्चा हो गया हमारा, 32,000। ये समझा गया आपको? यस। नेक्स्ट, बैलेंस शीट, ये क्या है, एसेट, एसेट ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन बैलेंस शीट बनानी नहीं है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहीं पे जाता है क्या सर, कहीं पे भी नहीं जाता। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अब देखो ये 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का है, लेकिन अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना तो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आना चाहिए। तो करंट ईयर कौन से साल का अपन लोग बना रहे, 18-19, तो केवल इतना ही आएगा, बाकी का पिछला और अगला इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। रिसीट एंड पेमेंट में सब कुछ आ जाता है। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शंस। कितना है, 18-19 का 44,500, इसमें एडजस्टमेंट भी है, इसलिए इसको लिखेंगे अपन इनर कॉलम, अंदरूनी कॉलम। नेक्स्ट है एंट्रांस फीस 8,000, ये भी इनकम है, तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा, बाय एंट्रांस फीस। हाउ मच, 8,000, ओके। नेक्स्ट, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। एक मिनट ध्यान देना, डोनेशन जरूर है, लेकिन काय का डोनेशन है बेटा, सर जी ये डोनेशन है, एक सेकंड, ये डोनेशन काय का बेटा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। जब भी मैंने बोला आपको पहले बोला, जब भी फंड के सामने कुछ स्पेसिफिक नाम बोला, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, स्कॉलरशिप फंड, जब भी नाम आ गया तो हमारे लिए इनकम नहीं है, अपने लिए क्या लायबिलिटी है। डोनेशन जरूर है, लेकिन बिल्डिंग फंड बोना तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लेकिन बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो यहाँ कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये क्या हमारे लिए इनकम, सर एक्सपेंस भी तो हो सकता है, लेकिन मुन्ना ऊपर क्या है, ये रिसीट साइड मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला तो हमारे लिए क्या रहेगा, इनकम। इनकम रहेगा तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट, ब्याज। कितना ब्याज मिला हमें, 600 रुपया। नेक्स्ट, टू सेल ऑफ फर्नीचर 4,500, जिसकी बुक वैल्यू थी 8,000। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। हमने क्या किया, फर्नीचर बेच दिया बेटा जी, फर्नीचर बेच दिया, कितने में बेचा, 4,500 में। उसकी कीमत कितनी थी, 8,000, मतलब 8,000 का कोई फर्नीचर हमारे पास पड़ा था, अपन ने 4,500 में बेच दिया। तो सर अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखूँ मैं, 4,500 लिखूँ कि 8,000 लिखूँ, थोड़ा ध्यान से। अब मुझे एक बात बता, जर्नल एंट्री करके बताओ आप, फर्नीचर सोल्ड की, फर्नीचर बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर चले जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैश कितने में बेचा, 4,500, तो कैश आई 4,500, फर्नीचर कितने का चला गया, 8,000 का। 8,000 की चीज़ गई, बदले में 4,500 की चीज़ मिली, तो अपने का 3,500 का हो गया नुकसान।
नुकसान हुआ तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,500। ये समझा गया, ये जर्नल एंट्री होगी। अब मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाना चाहिए। ध्यान से, जर्नल एंट्री यदि आपको आ रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कभी गलती नहीं होगी। 2 मिनट सोचने का, 2 मिनट लेट हुआ तो चलता, सही जाना चाहिए। और यहाँ पे मुझे बताओ कैश अकाउंट डेबिट, तो ये देखो ये क्या, रिसीट एंड पेमेंट कैश अकाउंट ही है, तो ये मैंने कैश के डेबिट में लिख दिया 4,500। दिख रहा है क्या आपको, ये 4,500 हो गया, ये तो कैश में चले गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ से जाएगा, अब एसेट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल इनकम और एक्सपेंस जाता है, एसेट और लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाता है। टू फर्नीचर, ये क्या है, फर्नीचर को कम किया, एसेट को कम किया, तो ये भी बैलेंस शीट वाला आइटम है। तो ये जो कैश है ये तो एक चल जाएगा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये तो चल जाएगा आपके बैलेंस शीट में। अब ये बचा लॉस, ये क्या है, लॉस। लॉस और एक्सपेंस एक बराबर रहते हैं, सेम, लगभग सेम ट्रीटमेंट रहता, तो ये लॉस हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना, 3,500। समझा गया ना, तो 4,500 जाएगा ना, तो 8,500 जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, 3,500। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस ही जाएगा। 8,000 की चीज 4,500 में बेच गई, 3,500 का हमको लॉस हो गया, तो 3,500 का जो नुकसान हुआ यही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एसेट की वैल्यू नहीं जाएगी। समझा क्या ये, यस सर। तो ये आपने लगे तो जर्नल एंट्री लिख लेना आप, तो आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा वर्किंग नोट या ऐसा कुछ तो भी करके लॉस, ये वाला आइटम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये जाता है बैलेंस शीट में। अपन क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हमारे लॉस है, लॉस है तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ भैया, 2,500, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 4,500। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, आउटस्टैंडिंग है तो एक तो हो जाएगा इनकम में ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, कितने थे, 3,000, तो टोटल हो जाएंगे 47,500। और आउटस्टैंडिंग इनकम जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन बैलेंस शीट बनाना नहीं है, सॉरी 4,500 है, बोलते नहीं यार आप अमाउंट, 4,500, तो 45 और 4 49,000 हो जाएंगे आपके टोटल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर इज 1,000। आउटस्टैंडिंग रेंट के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक रेंट में ऐड और एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ रेंट में कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना, 1,000, तो ये कितना हो जाएगा, 4,000। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, लेकिन बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। एंट्रांस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। जो एंट्रांस है उसको पूरा रेवेन्यू मानने का, रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटलाइज बोले तो कैपिटल में, तो पूरा का पूरा रेवेन्यू मानना है, कैपिटल में कुछ नहीं करना है, तो ठीक है, मतलब कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, पूरा का पूरा 8,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिखने का है, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल है तो हमने लिख दिया, हो गया खत्म। अभी टोटल करेंगे 49,000 प्लस 8,000, तो हो जाएगा 57,600, 57,600। तो देख के प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। पढ़ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये एक मिनट, ये 3,500 है ना रे बेटा,
ये है 3,500 रुपया। तो आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है? 5,900। इसको अपन प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। टू सरप्लस, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड। ठीक है, यस सर। तो ये रहा था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। चलो लिख लो फटाफट। लिख लिया? ये जर्नल एंट्री भी लिख लेना नीचे वर्किंग नोट करके। ठीक है, यस सर। अभी नेक्स्ट कौन सा करते हो भैया? इलेवेंथ करते हैं। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। आपने बराबर हर एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर भी लिखना और पेज नंबर भी लिखना। अपन सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते हैं, कारण सीधा मैंने बोले हुआ है बार बार कि हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ना कि क्वेश्चन में जो दिया बुक में जो दिया। बुक में कुछ भी दिया हुआ रहता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन कभी भी पहला ही क्वेश्चन एकदम हार्ड रहेगा, एकदम बीच का भी 11 क्वेश्चन देखो अभी जंप करे कितना ईजी है, और इसको इतना पीछे डाला है। तो ये सीक्वेंस मेंटेन नहीं है बुक की बराबर। तो हम लोग लेकिन उसी तरीके से करते हैं। तो जब बाद में आपको देखने की नौबत आए तो ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे और फिर उसको ढूंढते बैठ रहे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर भी लिखना और साथ में पेज नंबर भी लिख देने का। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11, पेज नंबर 121। ओके, लेट्स डू इट। अकाउंट ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल का अकाउंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बर्शी, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो दोनों बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट दी हुई सर, बैलेंस शीट दी हुई तो है, बनाना क्या है? अरे बेटा जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बैलेंस शीट कब की है? 1/4/19। बनानी कब की है? 31 मार्च 2020। तो शुरुआत की बैलेंस शीट दी हुई है, एंड की बैलेंस शीट अपने को बनाना है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ओके। फिर दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर दिया है एडजस्टमेंट। तो एकदम सिंपल सी 2-3 ही एडजस्टमेंट दिख रही है, सादी सूदी। तो पहले स्टार मार्किंग कर लेते हैं हमेशा की तरह। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट मीन्स देयर इज एन एडजस्टमेंट इन salary. Where is salary? Here on the very first number. Next is outstanding tuition fees. So there is adjustment in tuition fees, so we will mark star so that we will write in inner column. Depreciate library books and furniture. Where are library books and furniture? Here is the furniture. And where is library books? Here are the library books. Okay, इन सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट है। हम प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाने की शुरुआत करेंगे। उससे पहले करना है कि बाद में करना? बाद में ही करते, छोड़ो। आ जाते हैं हमेशा की तरह, जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला दिया है सैलरी। सैलरी क्या है सर? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। 90,000 एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे टू सैलरी 90,000 ओनली। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स 14,000। लाइब्रेरी बुक्स क्या है? एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ऊपर भी लाइब्रेरी बुक्स है, देखो 45,000 की। यार लिख लेना क्या रहे? चलो ठीक है, जाने दो। जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है तो सबसे पहले आपने बैलेंस शीट खाली करने का। ये कैश और बैंक है ये, लेकिन बेटा हमारे काम का नहीं है। कैश और बैंक की ओपनिंग बैलेंस ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको 6,000 और 10,000, 6,000 और 10,000। ये कहीं पे भी नहीं जाता, ये आपने गलती से उधर बैलेंस शीट में मत लेके चल जाना, ठीक है? उधर ये वाला जाएगा कैश और बैंक। तो यहाँ पर अपने को क्या, बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग 4.5 लाख की थी तो उधर अपन लेके चल जाएंगे, फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट रहेंगी, है ना? तो बिल्डिंग है तो अपन बिल्डिंग को बिल्डिंग में लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे बिल्डिंग, और देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट है क्या। 4.5 लाख तो अभी का तो मैं इनर कॉलम में लिख देता, एडजस्टमेंट रहे ना रहे बाद में देखेंगे। तो ये एक एसेट था। फिर दूसरा फर्नीचर 72,000, तो इसे भी लिख लेंगे फर्नीचर 72,000। नेक्स्ट
लाइब्रेरी बुक्स 45,000, तो इसे भी लिख लेंगे, लाइब्रेरी बुक्स 45,000। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000, कंप्यूटर लैब 60,000 ओनली। नेक्स्ट, ये हो गया एसेट साइड खत्म। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड 6,43,000, ये कहाँ जाता, लाइबिलिटी साइड में। अरे रे 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 अरे देवा, काय झालं है, यहाँ पर अपन लिखेंगे कैपिटल फंड 6,43,000, ऐसा था क्या रे, 6,43,000, ओके ये था, ठीक है। तो हमने कर दी ओपनिंग बैलेंस शीट खाली। तो पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को खाली करने का वैसा का वैसा, सिर्फ एक चीज छोड़ के जो कैश और बैंक है ये अपने को नहीं लिखने का है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बाकी के ट्रांजेक्शन है वो रिसीट एंड पेमेंट के द्वारा होते हैं। यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस वहाँ लिखेंगे। तो जब भी हो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई रहेंगी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और लायबिलिटी अपन बैलेंस शीट में इनर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे नई बैलेंस शीट में, लेकिन कैश और बैंक नहीं करेंगे। अब आगे, अब देखो लाइब्रेरी बुक खरीदी 14,000 की, तो ये कहाँ जाना चाहिए सर, ये जाना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ऑलरेडी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को, ऐड करेंगे। कितना था 14,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐड लाइब्रेरी बुक्स परचेज, कितने की 14,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट का एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली कहाँ जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, टू ऑफिस रेंट, हाउ मच, 10,000, ओके। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000, अगेन क्या है ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या है ये एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाउ मच, 12,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस इज एक्सपेंस, तो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में जाएगा, टू इंश्योरेंस 10,200। नेक्स्ट, स्पोर्ट एक्सपेंसेस, अब थोड़ा सा रुक जाओ, जब भी मैंने बोला कोई स्पोर्ट रहेगा, टूर्नामेंट रहेगा, गैदरिंग रहेंगी, पिकनिक रहेंगी, कुछ स्पेशल चीज़ है, स्पेशल इवेंट है, तो हाथों हाथ इधर देखने का रिसीट साइड में कुछ उससे रिलेटेड रिसीट है। यदि रिसीट भी दी हुई है और इधर एक्सपेंस भी दिया है तो अपने को क्या करना पड़ता है, नेट ऑफ करके लिखना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे कहीं पर दिख रहा है क्या कोई रिसीट, नहीं। एडजस्टमेंट में कुछ दिख रहा है क्या, नो। तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे स्पोर्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है 8,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में स्पोर्ट एक्सपेंस 8,000, ठीक है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, अब इससे रिलेटेड कोई है क्या इनकम, देखो ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, नहीं, तो ये भी डायरेक्टली लिख लेंगे, टू गैदरिंग एक्सपेंस, हाउ मच, 9,000, ओके। नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है भैया, एसेट है, एसेट है तो इसको कहाँ लिखना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो लिख देंगे 50,000। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी था, तो अपने को यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड फर्नीचर परचेज, कितना था 50,000, ओके। तो 72,000 पहले से था, 50,000 और खरीद लिया, तो हमारे पास टोटल फर्नीचर हो गया 1,22,000, ओके। नेक्स्ट, रिपेयर्स, हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, एक्सपेंस साइड में। फर्नीचर तो एसेट है, एसेट में लिख दिया सर जी। रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या है, रिपेयर है एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, टू
रिपेयर्स 15,000। नेक्स्ट बैलेंस सी डी, ये क्या है? कैश एसेट एसेट, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश और बैंक 4,870,000, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश 4,800, बैंक 70,000। नेक्स्ट ये हो गया पूरी रिसीट साइड खत्म। अब इधर आएंगे, ओपनिंग बैलेंस दिया है, इसका क्या होगा सर? इसका कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट ट्यूशन फीस इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में 90,000 बाय ट्यूशन फीस TUTION, ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना आपने। कितना है था बेटा? 90,000, 90,000। नेक्स्ट टर्म फीस, अगेन ये भी इनकम है 3,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय टर्म फीस 3,000। नेक्स्ट एडमिशन फीस 12,000, अगेन इनकम है, तो इनकम साइड में बाय एडमिशन फीस कितना था? 12,000। ओके। नेक्स्ट डोनेशन कैपिटल, जब भी ऐसा कैपिटल लिखा रहेगा मतलब है कैपिटलाइज करने का है। कितना है? 61,000। तो बैलेंस शीट में आप कैपिटल में ऐड भी कर सकते हैं, आप उसको अलग से भी लिख सकते हैं। डोनेशन कितना था? 61,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। वैसे अगर कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ डोनेशन, तो हो जाता था इनकम में। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कैपिटल, बोले तो लायबिलिटी वाला है ये। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है? इनकम है, तो कहाँ जाना चाहिए? इनकम साइड में 2,000 बाय इंटरेस्ट 2,000। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, और ब्रैकेट में लिखा रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा रहता है बेटा, सीधी सादी मतलब है उसका कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, और जब भी बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा रहेगा तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए 1,20,000 बाय गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट देती है ना स्कूल कॉलेज को पैसे, ये वो चीज़ है, तो उनके इनकम में लिख दिया हमने 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट सन्ड्री रिसीट, बाकी कोई चीज़ों से उनको पैसे आए 11,000 रुपये, तो ये भी जाएगा इनकम में बाय सन्ड्री रिसीट्स 11,000। ठीक है, ओके। अरे 1,20,000 हुआ करता था ना, बोला 2 0 कहाँ गायब हो गए। नेक्स्ट बेटा जी एडजस्टमेंट है सर। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट क्या होंगे सर? एक तो सैलरी में ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जिनका फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से हुआ उनको ये बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर, और जिनका नहीं हो उनको दिक्कत ही दिक्कत जाएंगी। मैं बचपन से बोलते आ रहा, फाइनल अकाउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कॉमर्स फील्ड, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जिंदगी में। तो ये उसको आसान जाएगा, सेम एडजस्टमेंट रहते हैं, सेम इफेक्ट रहते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस क्या करेंगे सर? ट्यूशन फीस में ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अमाउंट 15,000, तो कितना हो जाएगा? 1,05,000। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम रिसीवेबल, भविष्य में इनकम मिलेंगी तो हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग TUTION आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अरे चलो बेटा, हैंग हो गया।